भारत एक ऐसा देश है जहां 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 3000 से अधिक जातियां साथ रहती हैं और अलग अलग रंग रूप के लोग एक साथ रहते हैं। जितनी अधिक भारत में विविधता है उतना ही इसका समृद्ध इतिहास भी है। यहाँ गुप्त, मराठा, चोल इत्यादि कई शक्तिशाली साम्राज्य हुए जिन्होंने न केवल भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया बल्कि दुनिया के अन्य भागों से आए आक्रांताओं से युद्ध भी किए। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे राजा की बात करने जा रहे हैं जो न केवल एक शक्तिशाली शासक थे बल्कि एक विद्वान इंसान भी थे, जिन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। आपने वह कहावत तो सुनी होगी ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जी हाँ, आज हम मालवा के उसी महान राजा भोज के बारे में बात करेंगे। अपनी प्रजा के लिए जो रहे हमेशा तत्पर, यही वजह है कि आज भी वह राज करते हैं सबके चित पर। इनका शासन काल 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक रहा। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के आसपास इनका राज्य केंद्रित हुआ करता था और धारानगर इनकी राजधानी हुआ करती थी। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल इन्हीं के नाम पर बसाई गई थी, जिसका पुराना नाम भोजपाल हुआ करता था। मध्य प्रदेश में आज जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें राजा भोज का बहुत बड़ा योगदान है। विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तक सभी इनके द्वारा ही बनवाए गए हैं। भोपाल में आज जो बड़े बड़े तालाब देखने के लिए मिलते हैं वो इनके द्वारा ही बनवाए गए थे। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने मालवा के क्षेत्र में कृषि को समृद्ध बनाने के लिए नहरों का विकास और विस्तार भी करवाया था। इसके अलावा इन्होंने धार, उज्जैन और विदिशा जैसे शहरों को एक नया स्वरूप भी दिया। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया, जिसका लाभ मालवा के किसानों को होता था। इसके अलावा इन्होंने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, विज्ञान, कला आदि विषयों पर लिखा। हालांकि आज के समय में इन ग्रंथों को लेकर विद्वानों में आपस में मतभेद है। भोज प्रबंधनम नाम की इनकी एक आत्मकथा है जिसमें इनके जीवन के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इतने महानतम कार्य करने के बाद भी अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में राजा भोज को पराजय का सामना करना पड़ा। गुजरात के राजा चालुक्य तथा चेदी नरेश ने अपनी संयुक्त सेना के साथ लगभग 1060 में धार पर आक्रमण कर राजा भोज को पराजित किया। इसके बाद ही राजा की मृत्यु हुई और इस एक चमकते हुए सूर्य का अस्त हुआ। पराक्रमी जिसका कर्म था, न्याय जिसका धर्म था, प्रजा जिसका परिवार था, कुछ ऐसा राजा भोज का इतिहास था।